सभी को नमस्कार, जय हिंद, राम राम। मैं संदीप सिवाच स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई संदीप सिवाच पर। जो बच्चा चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो ये वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो लगातार प्रयास करते आ रहे हैं सरकारी नौकरी लेने का। जी तोड़ वो मेहनत भी करते आ रहे हैं, उन्होंने कोचिंग भी लेके देख ली है, उन्होंने सेल्फ स्टडी भी करके देख ली है, लेकिन उनका जो स्कोर है वो सिर्फ 60 और 70 के फेर में ही मेरे बच्चों फंस रहा है। और 60 और 70 आज के कंपटीशन को देखते हुए जो है वो सेफ स्कोर नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। तो वो बच्चे क्या करें जो लगातार 60 से 70 के स्कोर के बीच ही रुक रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप सी का एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे हरियाणा का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान का एग्जाम हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, या कोई भी स्टेट का एग्जाम हो। ऐसे बच्चों की मेहनत में क्या कमी है? मेहनत में तो कमी नहीं है, क्योंकि 60 से 70 यदि वो लगातार मेहनत कर रहा है तो मेहनत का तो मतलब है उसको लगातार ईमानदारी से पढ़ते रहना, वो बखूबी कर रहा है। तो फिर कहाँ कमी हो सकती है? कमी हो सकती है उसके तरीके के अंदर, कमी हो सकती है उसके कंटेंट के अंदर, कमी हो सकती है जहां पर वो जुड़ा हो वहां पर उस लेवल का उसको ना टीच किया गया हो। तो इन्हीं बातों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल हताश हो चुके हैं, क्योंकि जब एक ही दिशा में एक ही सेक्टर के अंदर मेरे बच्चों हम लगातार प्रयास करते रहें और हमारी ग्रोथ ना हो, हम आगे स्कोर ना कर पाए, तो हताश होना लाजमी भी है। लेकिन उन बच्चों के पास क्या ऑप्शन है? क्या वो बच्चे थक हार के बैठ जाएं? क्या यही ऑप्शन है? मेरे बच्चों देखिएगा, थक हार के बैठोगे तो मुसीबतें कम नहीं होंगी, मुसीबतें और ज्यादा होंगी। दिमाग खराब ऐसा नहीं है कि कम होगा, और ज्यादा होगा। तो फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को अपना जो रास्ता है वो बदलना पड़ेगा, या आप लोगों को दोबारा से फिर मेरे बच्चों रीस्टार्ट करना पड़ेगा उसी फील्ड के अंदर और उसी सेक्टर के अंदर। क्योंकि जिस फील्ड के अंदर, जिस जॉब के लिए आप जितने स्कोर पे आ चुके हो मेरे बच्चों, यदि आप नया सेगमेंट कोई भी शुरू करोगे वहां पर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें दोबारा फिर रीस्टार्ट करके और प्रयास हमें करना पड़ेगा, और अच्छी गाइडेंस के साथ हमें वो प्रयास करना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। जिन बच्चों की एज ज्यादा नहीं हुई है उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जॉब लगने की। यदि एक दो फेलियर आए भी हैं तो उन फेलियर से आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो आज अच्छे मुकाम पे है उसने भी बहुत सारे फेलियर देखे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट पैदा होते ही मेरे बच्चों उस पोस्ट पे चला गया होगा। तो फेलियर उसने भी देखे होंगे, और उन्हीं फेलियर से हम गुजर रहे हैं। तो हमें मजबूती के साथ मेरे बच्चों काम करना पड़ेगा, हौसले के साथ काम करना पड़ेगा, और दोबारा से फिर हमें अपनी आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए प्रयास एफर्ट करना ही करना पड़ेगा। मेरे बच्चों देखिएगा, 60 से 70 वाले जो बच्चे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं फिर भी उनके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये स्पेशल वीडियो मैं लेके आया हूं। आप लोग दुखी ना हो। आप अपना जो पढ़ने का तरीका है, तैयारी करने का तरीका है, या कुछ ऐसी जॉब्स मैं आप लोगों को बताऊंगा जो 60 से 70 के स्कोर वालों के लिए बहुत अच्छी है। वहां पर कंपटीशन इतना नहीं है जितना आप आज स्कोर लेके आ रहे हो, लेकिन जिन भर्तियों के अंदर बैठ के आप इतना स्कोर लेके आ रहे हो उन भर्तियों के अंदर कंपटीशन अच्छा खासा है। तो हमें उन भर्तियों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उन भर्तियों को चूज करना पड़ेगा जहां पर 60 और 70 के बीच कट ऑफ जा रही है, या उन भर्तियों के अंदर वो पद ही खाली जा रहे हैं। तो ऐसी भर्तियों को हमें सेलेक्ट करके बच्चों एक प्रयास और लगाना पड़ेगा, ताकि जो हमने सरकारी नौकरी का सपना देखा था उसको हम पूरा कर पाए। अब देखिएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो भविष्य के अंदर बहुत सारी भर्तियां हैं। तो मायूस ना हो, हताश ना हो। जिनका सीटी क्लियर नहीं हुआ, या जिनका हरियाणा पुलिस का भी पेपर हुआ है उसमें अच्छा स्कोर नहीं गया, या जो ग्रुप 56-57 ग्रुप 1 और 2 का एग्जाम हुआ है वहां अच्छा स्कोर नहीं गया, तो उन बच्चों के लिए अभी बहुत मौका है। तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो चुनाव से पहले मेरे बच्चों आपका जारी हो चुका है, तो चुनाव के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। हरियाणा सीईटी भी बच्चों चुनाव के बाद होगा, और उस सीईटी के अंतर्गत बहुत सारी भर्तियां आएंगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन भी जल्दी आने वाला है। तो जिन बच्चों की उम्र 18 से 25 के बीच है जनरल कैटेगरी में, दिल्ली पुलिस को टारगेट करके मेरे बच्चों वो चल सकते हैं। रेलवे के अंदर बहुत सारी भर्तियां जो हैं वो निकलने वाली हैं, तो रेलवे भर्तियों को टारगेट कर सकते हैं। एसएससी राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ के अंदर भी लगातार भर्तियां आ रही हैं, यहां पर भी मेरे बच्चों आप प्रयास करेंगे। डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एचएसएससी, एसपीएससी, रीट, ठीक है, जो टीचिंग एग्जाम है, जिन्होंने अच्छी हायर एजुकेशन ले रखी है, जिनका सी टेट, एस टेट, रीट क्वालिफाइड हैं, वो बच्चे भी
हताश ना हो, उनके लिए भी भर्तियां जो है मेरे बच्चों आने वाली हैं। और बहुत सारी ऐसी भर्तियां जो डिप्लोमा आधारित है और डिप्लोमा न होने के चलते वो क्या रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं। तो 60 से 70 वाले जो बच्चे हैं उनको इस प्रकार की भर्तियां जो है ना वो चुननी पड़ेंगी। तो आप लोग दुखी ना हो। और ऐसा नहीं है कि सभी का सिलेबस अलग अलग है, ठीक है। कॉमन सब्जेक्ट मेरे बच्चों मैक्सिमम पूछे जाते हैं आपके रिटन एग्जाम में, ठीक है। तो कॉमन सब्जेक्ट, और इन कॉमन सब्जेक्ट का सिलेबस आप अच्छे से कवर करना शुरू कर दीजिएगा, कंप्लीट सिलेबस जीरो से लेके एडवांस लेवल तक। तो जब आप ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं है कि जब भी कोई भर्ती आए उसका आपको अलग से कोर्स खरीदना पड़े, या अलग से आपको तैयारी करनी पड़े, या अलग से आपको किताबें उसकी खरीदनी पड़े, ठीक है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए ना वो कंप्लीट सिलेबस के ऊपर होना चाहिए, कि मेरे को कॉमन सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, इंडिया जीके है, करंट अफेयर है, मैथ्स है, तो ये जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे हम पुलिस कांस्टेबल की बात करें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें, सीईटी की बात करें, एसएससी की बात करें, रेलवे भर्तियों की बात करें, DSSB में बात करें, या डिप्लोमा आधारित जितनी भर्तियां उनमें बात करें, तो उन कॉमन सब्जेक्ट का सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस आप कीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो फोकस होना चाहिए किसी एक भर्ती पे नहीं, बल्कि पूरा का पूरा आपका फोकस होना चाहिए कि कंप्लीट सिलेबस जीरो से एडवांस लेवल मेरे को करना है। चाहे मेरे को 3 महीने लगे, चाहे मेरे को 4 महीने लगे, चाहे मेरे को 5 महीने लगे, लेकिन हर हाल में मेरे को ये करना है। और 60 से 70 स्कोर वाले जो बच्चे हैं ना वो डिप्लोमा आधारित भर्तियों को मेरे बच्चों चुने, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि काफी ऐसे डिप्लोमे हैं जिनके अंदर बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे? क्योंकि डिप्लोमे का नाम आते ही पढ़ने वाला जो बच्चा होता है ना, इंटेलिजेंट बच्चा, यानी कि 60 से ऊपर का जितना भी बच्चा है उसका माइंड अलग है, यानी कि वो पढ़ने वाले की श्रेणी में आ रहा है। तो मेरे बच्चों उसका माइंड ये बोलता है कि डिप्लोमा तो कमजोर लोगों के लिए बना होता है, ठीक है, जो पढ़ने में इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन आपकी यही जो सोच है ना वो बेरोजगारी की तरफ आपको लेके जाएगी। आपके लिए ही वो बना है, आप पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए वो आसान रास्ता होगा, ठीक है। और जो बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है वो डिप्लोमा कर रहा है तो उसके लिए तो वो रास्ता भी कठिन है। तो आपके लिए जो रास्ता आसान है ना, क्योंकि जिस भर्ती में आप शामिल हैं वहां 60 और 62 स्कोर की वैल्यू नहीं है, लेकिन डिप्लोमा आधारित बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जहां 60 और 62 के अंदर आप टॉप कर रहे हैं उस भर्ती के अंदर, क्योंकि वहां पर बच्चे ही उस लेवल के बैठे हैं अभी तक, और भर्तियां भी पूरी नहीं हो पा रही हैं बच्चों, पद खाली जा रहे हैं, वापिस पद जो है कमीशन को लौटाने पड़ रहे हैं। तो ऐसे ही भर्तियां अभी अपने हरियाणा में हुई, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्ती, इसके पद पूरे भरे ही नहीं गए, तो मेरे बच्चों कमीशन ने वापस लौटा दिए पद, तो दोबारा री एड होके आएगी ये भर्ती, ठीक है। नेक्स्ट सीईटी के अंदर दोबारा भर्ती आएगी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की। क्या ये होता है? कैसे सर हम कर सकते हैं? कौन सा वैलिड इंस्टीट्यूट होगा? हरियाणा में चलेगा नहीं चलेगा? सर आजकल फ्रॉड बहुत चला हुआ है, विश्वास क्यों करें? जितने भी तुम्हारे दिमाग के अंदर तूफानी क्वेश्चन है ना, तो इन तूफानी क्वेश्चंस को आप इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके मेरे से मेरे बच्चों आंसर ले लेना, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूंगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूंगा, ताकि आप जिन घरों से आते हैं वहां पैसे की क्या वैल्यू है मैं भी अच्छे से जानता हूं और आप भी अच्छे से जानते हैं, तो आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, आप ठगी का शिकार ना हो, आपका पैसा और मेहनत दोनों ना जाएं, ठीक है। इसी दिशा में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, और इसी दिशा में मेरे बच्चों मैंने वोकेशनल कोर्स करवाने के लिए, वोकेशनल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ने के लिए एक इंस्टीट्यूट जो है वो स्टार्ट किया है NAVTE के नाम से, और आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से मैं गाइड करूंगा, क्योंकि मैंने भी ऐसी भर्तियों को चुना है जहां पर कंपटीशन कम है। और जो बच्चा 60 से 70 का स्कोर कर रहा है, मेरे पास डेली मैसेज आते हैं कि सर हमारी मेहनत में कमी है क्या, हम क्या नहीं कर रहे, हम हर चीज कर रहे हैं लेकिन हमारा स्कोर जो है ना 65 से ऊपर नहीं बढ़ रहा, 68 से ऊपर नहीं बढ़ रहा। तो उन बच्चों के लिए मेरे बच्चों बिल्कुल जेन्युइन तरीके से रेपुटेटेड और रिकॉग्नाइज्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है, वहां से मैं आप लोगों को ये कोर्स की जो है वो गाइडेंस दूंगा। बच्चों फायरमैन, ड्राइवर, सब फायर ऑफिसर, ये भी पद खाली रहे हैं, ये आपके सामने है, कोई अलग बात नहीं है। आप फायरमैन के देखिएगा 250 पद भरे गए हैं, 2000 पद निकले थे तो बाकी सारे खाली रहे हैं। अब पद बढ़ के 3000 प्लस वैकेंसी आने वाली है नेक्स्ट सीईटी के अंदर, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। लाइब्रेरियन है, मेरे बच्चों पद खाली जाते हैं। लाइब्रेरियन का डिप्लोमा है तो अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं है, जो वैलिड है, जो रिकॉग्नाइज्ड है, तो वहां पर बच्चा फंस रहा है। NTT ECC अभी चंडीगढ़ के अंदर भर्ती हुई तो रिकॉग्नाइज्ड, जैसा
एडवर्टाइजमेंट में मांगा जाता है वैसा डिप्लोमा बच्चों के पास मिलता नहीं है, तो मेरे बच्चों वो दूसरे तरीके से डिप्लोमा लेके आ जाते हैं, तो फिर उनको वापस लौटा दिया जाता है। तो आप रिकॉग्नाइज्ड और विश्वास वाली जगह से आप करना, ऐसा नहीं है कि बिचौलियों के चक्कर में फंस जाओगे, ठीक है। और बहुत सारे जो बच्चे हैं ऐसी समस्या आ रही थी, तभी मैं एक स्किल एजुकेशन के अंदर नया स्टार्टअप जो है वो किया है, बहुत अच्छे अच्छे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के साथ डायरेक्ट टाई अप करके मेरे बच्चों में आप लोगों को जो है ये गाइडेंस दूंगा। और कोई भी बच्चा जिसको प्रॉब्लम हो, ठीक है, वो इस नंबर के ऊपर कॉल व्हाट्सअप कर सकता है, मेरे से मिलने आ सकता है, मैं बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रॉपर गाइड करने का काम करूंगा, ठीक है। जो 60 से 70 के स्कोर वाला बच्चा है तो वो अभी रुके मत, थके मत, मायूस ना हो, उनको प्रयास और करना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर की जो परिस्थितियां है ना वो मेरे बच्चों या तो सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी, यानी कि आपको रोजगार लेना ही लेना पड़ेगा। आप बेरोजगार की कैटेगरी से मेरे बच्चों नाता नहीं रखेंगे, बेरोजगारी की कैटेगरी से आपको अलग होना पड़ेगा, तभी हमारी जो प्रॉब्लम्स है ना उनका सॉल्यूशन हम ढूंढ पाएंगे, है ना। तो रोजगार गवर्नमेंट मिले तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर भी मेरे बच्चों आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी रखता है। तो आप घर से निकलिएगा, आप घर से उठिएगा और निकल कर मेरे बच्चों आप इन रोजगार के अंदर सेलेक्ट होइएगा, इन डिप्लोमो को करके, इन सर्टिफिकेट को करके किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आप सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर सकते हैं। और अकेला सरकारी नौकरी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका डिप्लोमा जो है वो वेस्ट जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है, इतने मेडिकल हैं, इतने हॉस्पिटल हैं जहां हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती रहती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी। फायरमैन, ड्राइवर, सब फायर ऑफिसर, ठीक है, लाइब्रेरियन, ईसीसी, तो ये कुछ योगा ऐसे स्किल एजुकेशन के कोर्सेज हैं जहां पर बच्चे कम हैं। और 60 से 70 का स्कोर करने वाला बच्चा यदि इनकी सहायता ले लेता है तो वो गवर्नमेंट जॉब को बहुत जल्दी से क्या कर लेगा मेरे बच्चों, हासिल कर लेगा। तो इन कोर्सेज से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मार्क है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे बच्चों ये मेरा इंस्टीट्यूट है, नेशनल एकेडमी ऑफ वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, MSME के अंदर रजिस्टर्ड है। मेरे बच्चों हम बात करें तो यहाँ पर सर्टिफिकेट इन फायरमैन, फायरमैन के बहुत कोर्सेज हैं जो आपको अच्छे तरीके से मैं गाइड करूंगा, आप दिए गए नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करना। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर है, यानी कि वो कोर्स आपको बता रहा हूँ जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अभी आई है, जैसे नेवी के अंदर जॉब आ चुकी है, CISF के अंदर आ चुकी है, गुजरात बोर्ड के अंदर आ चुकी है, हरियाणा के अंदर आ चुकी है, अगले CET में फिर 3000 पद तैयार हैं हरियाणा के अंदर। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर DSSS के अंदर, HSSC के अंदर, ऑल स्टेट के अंदर, एम्स के अंदर। और मेरे बच्चों यहाँ पर बच्चे नहीं मिले हैं, ठीक है, क्यों नहीं मिले, फिर मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों की मेंटलिटी ऐसी है कि डिप्लोमा तो वो करेगा जो बच्चा कमजोर होगा। तो मेरे भाई 60 से 70 वाले को भी नौकरी नहीं मिल रही है यहाँ, लेकिन 60 से 70 वाला इन कोर्सेज के अंदर यदि ज्वाइन करता है, इन भर्तियों में शामिल होता है, तो 60 से 70 वाला यहाँ इजिली जॉब लेता है, ठीक है, उसको कोई दिक्कत आती ही नहीं है। तो ये अभी की वैकेंसी है जो चल रही है, ठीक है, फायरमैन की। भविष्य के अंदर हर स्टेट के अंदर हर डिपार्टमेंट में फायरमैन की भर्तियां आएंगी, क्योंकि पीछे बहुत सारी जो घटनाएं आपने देखी होगी भारत के अंदर बढ़ी है आग लगने की, तो सरकार गंभीर है, एक्ट लेके आने वाली है, और जब एक्ट लागू हो जाएगा तो हर डिपार्टमेंट को फायरमैन की भर्ती निकालनी ही निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्तियां काफी टाइम से आ रही हैं, लेकिन बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, इसलिए बच्चे यहां पर ना चल के दूसरी डायरेक्शन में चल पड़े, और सभी एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो फिर वहां पर नौकरी लगने के चांस हमारे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों आप ऑफिस में भी आ सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट मिल भी सकते हैं, नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू। आप लोग दुखी ना हो, हताश ना हो, ठीक है। हर किसी की जिंदगी में फेलियर आते हैं, हर किसी की जिंदगी के अंदर बहुत सारे पेपर जो उन्होंने दिए होंगे वहां स्कोर कम हुआ होगा, लेकिन उसकी जो सोच है, उसकी जो लड़ने की क्षमता है वो बाकियों से ज्यादा है, इसलिए मेरे बच्चों वो संघर्ष करके आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और एक दिन वहां पे वो खड़ा हो जाएगा और पीछे वाले जो हैं वो उसको सिर्फ देखते रहेंगे। तो आप देखने की कैटेगरी में ना आइएगा, आप आगे बढ़ने की कैटेगरी में आइएगा। फिर भी आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है, वो कमेंट्स के अंदर छोड़ सकते हैं, और यदि आपका सजेशन अच्छा होगा तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जरूर उसको डिस्कस करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।